ये फोटो 19 तारीख को आया था जूनागढ़ से। सर, बॉडी पर ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। चेहरा वही है, स्वाति अजय सांधली, जूनागढ़ से गुमशुदा। सर ये वही लड़की है, स्वाति सांधली, शायद आत्महत्या की है। देवेंद्र, लाश के पास कुछ और मिला? कोई हैंडबैग वगैरह? और तो कुछ नहीं सर, एक सस्ता सा फोन मिला है पेड़ के पास झाड़ी में, जिस पर लाश लटकी थी। दावे के साथ नहीं कह सकता कि ये फोन विक्टिम स्वाति का ही है। फिर भी स्कैन करो, मैं मोरबी पहुंच रहा हूँ। जी सर। और एक बात है सर, शायद लड़की पर सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कोई और होगी। मैं लाश की फोटो भेज रही हूँ अजय, वो स्वाति ही है। क्या बोले पुलिस वाले? मोरबी में मिली, पुलिस कह रही है आत्महत्या कर ली स्वाति ने। आत्महत्या? शुभ, क्या कहा अजय कुमार ने? बताइए ना पप्पा, क्या कहा जीजा जी ने? पप्पा, मैंने कितनी बार कहा कि स्वाति मेरे पास आई ही नहीं है। अब बार बार क्यों एक ही सवाल पूछे जा रहे हैं? अभी तो मैं पूछ रहा हूँ बेटा, लेकिन शायद फिर पुलिस पूछेगी, क्योंकि पुलिस ने तेरा नंबर और एड्रेस लिया है मुझसे। वो लोग फोन करेंगे तुझे। पप्पा, शू चाली रहे हो चाबदू, क्यों मुझे बार बार इस मामले में घसीटा जा रहे हैं? पुलिस को स्वाति की लाश मिली है मोरबी से, उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? स्वाति ने आत्महत्या? पापा, पापा आपने सही तो सुना है ना? ये क्या कह रहे हैं आप पापा? सच सच बता मयूर, तुझे पता है कि स्वाति वहां मोरबी कैसे पहुंची? नहीं पापा, हम दोनों के अलग होने के बाद मेरी स्वाति से कभी बात ही नहीं हुई है। इतना कंफर्म है कि मौत से पहले विक्टिम का रेप हुआ था। हमें एक से ज्यादा सीमन सैंपल्स मिले। इट्स अ गैंग रेप। और सर, शायद इसी वजह से स्वाति ने सुसाइड कर लिया होगा। और स्वाति मोरबी क्यों आई होगी? और कौन लेकर आया होगा उसे? सर, एक मिनट। सबसे पहली बात यह कि यह सुसाइड केस है ही नहीं। मर्डर को सुसाइड दिखाने के लिए विक्टिम को पेड़ से लटकाया गया होगा। गला दबाकर विक्टिम को मारा गया था। इनफैक्ट पेड़ में लटकाने से पहले ही विक्टिम की मौत हो चुकी थी। मौत का वक्त? यहाँ लाने के करीब 14 से 15 घंटे पहले, यानी कल 22 जून की रात को 10 से 12 के बीच। कमलेश, स्वाति की फैमिली जूनागढ़ पहुंची? हाँ सर, पहुंच रही है। और राजकोट से उस लड़के मयूर को भी बुलवाया, जिसके साथ स्वाति 2015 में घर से भाग गई थी। ये सुसाइड नहीं, मर्डर केस है। सबसे अलग अलग पूछताछ करनी होगी। स्वाति के बारे में कोई ऐसी बात है जो कोई ना कोई छुपा रहा है। हमें पता करना होगा कि आखिर स्वाति मोरबी क्यों आई थी। फोन स्कैन किया, कॉल लिस्ट पूरी खाली है। ये फोन हमें झाड़ी में पड़ा मिला, क्राइम सीन की जगह पर। सिम कार्ड भी अंदर ही है। हो सकता है शायद ये फोन स्वाति से कनेक्टेड ना हो। या हो सकता है कनेक्टेड हो। स्वाति का फोन जूनागढ़ में स्विच ऑफ हुआ था, तो हो सकता है मोरबी में आकर उसने नया नंबर लिया, और जब उसकी लाश को पेड़ पर लटकाया गया तब ये फोन नीचे गिर गया। या सर, गैंग के किसी आदमी की जेब से भी गिरा हो सकता है। सिम कार्ड के डिटेल्स और रिकॉर्ड्स मंगवाए हैं सर्विस प्रोवाइडर से, जल्दी आनी चाहिए। कॉल लिस्ट पूरी खाली, शायद कॉल डिलीट की गए होंगे, सबूत मिटाने की कोशिश की गई। तो इससे तो यही लगता है कि ये फोन शायद इस केस से कनेक्टेड है। तो सर, फोन झाड़ियों में क्यों फेंकते हैं? सिम और इंस्ट्रूमेंट दोनों सबूत हुए ना। जी सर, मेरी पत्नी स्वाति है। स्वाति यहाँ जूनागढ़ से मोरबी क्यों गई होगी? जहाँ तक मैं जानता हूँ स्वाति का मोरबी से कोई ताल्लुक नहीं था। ये मोबाइल स्वाति का? जी सर। 18 जून को स्वाति ने कहीं जाने की बात कही थी? उस दिन कुछ भी अटपटा लगा? कुछ भी? जी नहीं सर, रोज जैसा दिन था।
इस 1 महीने में स्वाति मुझे कभी भी उदास या नाखुश नहीं लगी। लेकिन सर, मुझे और मेरी बीवी को पहले से डर था लगन का भविष्य क्या होगा, क्योंकि साहब एक बात हमसे छुपाने की पूरी कोशिश की गई थी। स्वाति 1.5 साल पहले उस मयूर राजवी के साथ भाग गई थी। और ये आपको कैसे पता चला? किसी ने फोन किया था हमें। किसने? नाम नहीं बोला, लेकिन जो बोला वो सच बोला। हमने अजय को इतना समझाया लेकिन एक न मानी इसने, मार लिया अपने पैरों पे कुल्हाड़ी। लेकिन साहब हमें तो डर था कि जो लड़की एक बार बगावत कर चुकी है उसके लिए दूसरी बार करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वाति और मयूर तो मौका देख रहे थे और ये लगन उनके लिए एक मौका था। आपका कहना है कि स्वाति मयूर के साथ भागी होगी, जबकि स्वाति का कत्ल सामूहिक बलात्कार के बाद हुआ। आपको लगता है ये सब कुछ मयूर का क्या धरा है? हम मयूर को नहीं जानते, तो पता नहीं वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। सर, स्वाति घर से भाग नहीं सकती। वो मुझसे और सिर्फ मुझसे प्यार करती थी। इस 1 महीने में मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो मेरे अलावा किसी और से प्यार करती। और वो मयूर, स्वाति की लाइफ में उसके कोई मायने नहीं थे। ये बात मैंने स्वाति से साफ साफ पूछी थी जब सगाई के बाद मुझे उन दोनों के अफेयर के बारे में पता चला। स्वाति, मुझे अब भी तुमसे लगन करने में कोई ऐतराज नहीं है। जरूरत पड़ी तो मैं अपने मम्मी पापा के खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन पहले मेरा ये जानना जरूरी है कि क्या तुम सच में मुझसे लगन करना चाहती हो, या अभी भी तुम्हारे दिल में मयूर के लिए कोई फीलिंग्स है और तुम उसके साथ रहना चाहती हो? स्वाति, दिल में जो भी है मुझे बता दो साफ साफ। मयूर मेरा गुजरा हुआ कल है, अतीत। और क्या कह सकती हूँ? तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ लगन करना चाहती हो, और ये कोई तीसरा था जिसने हरकत की है ताकि हमारा लगन ना हो पाए। स्वाति से बात करने के बाद ही मैंने फैसला लिया, जब मुझे पूरी तरीके से यकीन हो गया कि स्वाति मयूर को भुला चुकी है। तुम्हें यकीन था तो वो घर छोड़कर क्यों भाग गई और ये सब हो गया? मुझे नहीं पता पापा। मुझे पता है। तब मुझे लगता है कि स्वाति को ये लगन करना ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसके घर वालों ने जबरदस्ती करवाया। इस सब में मेरा बेटा तो फंस गया ना। आप ही बताओ साहब, कौन सी शादीशुदा लड़की ऐसे घर छोड़ के भाग जाती है? जरूर उसका कोई प्रेमी होगा, और मयूर के अलावा और कौन हो सकता है? ये है जूनागढ़, यहाँ स्वाति थी अपने पति अजय के साथ, और यह राजकोट, यहाँ तुम थे 103 किलोमीटर की दूरी पर, करीब 2 घंटे के रास्ते पर। और यह है मोरबी, यहाँ पर स्वाति की लाश मिली 63 किलोमीटर की दूरी, राजकोट से करीब 1.5 घंटे का रास्ता। प्लान क्या था? गड़बड़ कहाँ हुई? क्यों मरवाया स्वाति को? और मरवाने से पहले गैंग रेप क्यों? क्या सोचा था? स्वाति की लाश को पेड़ पर लटका कर तुम मर्डर को सुसाइड साबित कर दोगे? किस बात की सजा दी? और सजा देने के लिए मोरबी क्यों चुना? आप किलोमीटर में दूरियां गिनवा रहे हैं शहरों के बीच। मैं और स्वाति बचपन से ही एक थे। 1 मिलीमीटर की भी दूरी नहीं थी हमारे दिलों के बीच में। हाँ, लेकिन एक दीवार जरूर थी, ये जात पात की, जिसने खींच के अलग किया। पर अलग होने के बावजूद भी तुम दोनों टच में थे। कैसे सर, कैसे? उसको घर में कैद करके रखा था और मुझे राजकोट भेज दिया गया। इतना मारा, इतना पीटा, हम दोनों को एक दूसरे का नाम लेने की भी मनाई थी। जान से मारने की धमकियां दी गई थी सर। धमकियां काम कर गई? बुला दिया तुम दोनों ने एक दूसरे को? सर सच कहूं तो स्वाति के प्यार को कभी भुला ही नहीं पाया, और मुझे मालूम है स्वाति भी नहीं भुला पाती, लेकिन उसके मुंह से कभी मैं ये बात सुन ही नहीं पाया। स्वाति का लगन करा दिया गया सर। 1.5 साल पहले मैं और स्वाति लगन करने के लिए भागे थे। हम सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर पाए क्योंकि हम नाबालिग थे। किसी ने हमारी मदद नहीं की सर, किसी ने नहीं। और आप कह रहे हैं कि मैंने उसे मार डाला। क्या मिलता सर ऐसा करके? स्वाति मिलती क्या वापस? क्या वो मेरे पास चली आती क्या? तो तुम दोनों टच में नहीं थे? स्वाति तुम्हारे पास नहीं आई थी? काश वो मेरे पास आती, काश हम अपने परिवार से लड़ पाते, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास रह पाती। प्लीज बताइए सर, किसने किया स्वाति के साथ ऐसा? क्या हुआ था उसके साथ? झूठ बोल रहा है ये मयूर राजवी। उसी ने किया ही ये सब, अकेले या उसके बाप की मदद से। मुझे 100% यकीन है मैडम। मैं मानता हूं मेरी बेटी की गलती है जो इस तरह अपने पति का घर छोड़ के चली गई। સાચી વાત તો એ છે મેડમ કે અમારી સ્વાતિ को
अपना भला बुरा कभी समझ में नहीं आया। स्वाति मयूर के साथ शादी के बाद भी संपर्क में थी? पता नहीं मैडम, स्वाति के पकड़े जाने के बाद 8-9 महीने तक मैंने उसे फोन भी नहीं दिया था, जब तक मुझे यकीन नहीं हो गया कि मयूर का भूत स्वाति के सर से उतर गया। उसका लगन बड़ी मुश्किल से हुआ मैडम, जहां भी रिश्ता होता टूट जाता। तब मुझे मयूर पर शक तो गया था कि कहीं मयूर तो लड़के वालों को फोन नहीं कर रहा है। कोई सबूत था आप लोगों के पास? ना मैडम, स्वाति और मयूर ने जो कुछ भी किया वो तो सबको पता था। हम बस इतना नहीं समझ पा रहे थे कि क्या ये मयूर हमारी बच्ची की जिंदगी के साथ खेल रहा था या सचमुच बात सबको पता चल रही थी। देखिए महेंद्र जी, अल्पा जी, हमें मयूर पे तो शक है ही, लेकिन हमें शक अजय पर भी है। देखिए आप लोग इस तरह से चौंकिए मत। प्यार और नफरत में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन शादी के 1 महीने बाद ही स्वाति का इस तरह से अचानक से गायब होना अजय को भी हमारे शक के दायरे में लाता है। लेकिन मैडम, अजय कुमार स्वाति को क्यों मारेंगे, और वो भी इतनी भयंकर तरीके से? शायद अजय ने ये काम किसी को सौंप दिया हो। शायद मर्डर को आत्महत्या का रंग देने के लिए ये सब किया गया हो। इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी थी कि एक सुपारी हत्या थी, पर मकसद इस वक्त एक घने कोहरे में छुपा था। स्वाति और मयूर का अधूरा असफल रिश्ता एकमात्र साफ अंदेशा था इस घने कोहरे में, जो इस घिनौने जुर्म की जड़ हो सकता था। एक सवाल यह भी उठ रहा था कि क्या यह कत्ल मयूर और स्वाति के पुनर्मिलन को रोकने के लिए किया गया था, हमेशा के लिए इन प्रेमियों को अलग करने के लिए, या क्या ये एक जलन खाए पति का आक्रोश था, या स्वाति के चोट खाए मां बाप का। इनको लगता था कि स्वाति की वजह से उनकी समाज में प्रतिष्ठा पर ना मिटने वाला कलंक लगा था। आखिरकार स्वाति मोरबी पहुंची कैसे? क्या उसे जबरन वहां ले जाया गया? क्या इस राज का खुलासा मोरबी में कहीं छुपा था? हम स्वाति से जुड़े हर शख्स के इरादों को टटोलने वाले, पता लगाने वाले थे कि किस। सर, स्वाति सांदली मोरबी खुद से आई होगी। हमने पूरा मोरबी खंगाला तो पता चला कि एक डेयरी वाला है जिसके पास स्वाति सांदली काम मांगने गई थी। ये कब हुआ? स्वाति ने तो 18 जून को जूनागढ़ छोड़ा था। सर, डेयरी वाले शांतिलाल ने हमारे खबरी से कहा कि स्वाति 21 जून को उसके पास आई थी। हाँ, यही लड़की थी। यही बात आपके खबरी को मैंने बताई थी। अकेली थी ये लड़की? जी हाँ, एक छोटा सा बैग था साथ में। काका, कोई भी काम चलेगा। कहाँ से हो बेटा? अब यही मोरबी की हूँ, कोई काम मिलेगा? बेटा, तुम्हारे लायक कोई काम मेरे यहाँ है या नहीं पता नहीं। भाग के आई हो क्या? नहीं काका, मैं तो बस यहाँ काम की तलाश में आई हूँ। कोई भी काम चलेगा। कहाँ रहती हो? घर नहीं है मेरा काका। काम के साथ सोने की जगह भी मिल जाए तो मेहरबानी होगी। शाम को आ, मैं सोच के रखता हूँ तेरे लिए कोई काम है तो। ठीक है काका, आप जो भी काम देंगे मैं करूँगी, बस काम चाहिए। उभी रहे बेटा, ये पैसे रख, खाना खा लेना। नहीं नहीं काका, थोड़े पैसे हैं मेरे पास, बस काम चाहिए। पढ़ी लिखी हूँ, कोई भी काम कर लूँगी। ठीक है बेटा, शाम को आना। लेकिन शाम को नहीं आई, अच्छे घर की लग रही थी। जूनागढ़ से थी, शादीशुदा। सुना, सब सुना। काश उस दिन मैंने उसे काम दे दिया होता, रहने की जगह भी दे दी होती ना, तो ये सब नहीं होता उसके साथ। सर, हमारे खबरी पूरे मोरबी में लगे हुए हैं और स्वाति के लाश के पास जो फोन मिला था उसके भी रिकॉर्ड जल्द आने चाहिए। फिलहाल तो यही लग रहा है कि स्वाति अपनी मर्जी से अपने पति अजय के घर से निकली थी। तो क्या इसी वजह से किसी को उसके पीछे भेजा गया था, उसे खत्म करने के लिए? सर, स्वाति के पिता महेंद्र, उसका पति अजय, उसका एक्स लेबर मयूर और उसके पिता अनिल राजवी के फोन रिकॉर्ड स्कैन किए। किसी ने भी मोरबी में किसी को कॉल नहीं किया था, और ना ही कोई ऐसा कॉल है जो सुपारी मार्केट से जुड़ा हुआ हो। क्या मयूर के अलावा कोई और भी था? स्वाति के फोन रिकॉर्ड्स में ऐसा कुछ दिखा? नहीं सर, 444987654 ये नंबर स्वाति को उसके फादर महेंद्र ने स्वाति और मयूर को दीव से वापस लाने के 8 महीने बाद दिया। इस नंबर से स्वाति की सिर्फ उसके माँ बाप, बहन और हस्बैंड अजय से ही बात होती है। सब मयूर और स्वाति के बीच में कोई भी कॉल फीचर नहीं होता है। तो क्या मयूर सच कह रहा है? पिछले 1.5 साल से वाकई में उसके और स्वाति के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ? हो सकता है सर, लेकिन सर मयूर के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से एक नंबर है पोरबंदर का,
जो मयूर के राजकोट शिफ्ट हो जाने के बाद भी उसके कॉल रिकॉर्ड्स में बराबर फीचर होता रहा है। किसका? सर कोई रोहन महोदरा है। इस रोहन का स्वाति से क्या कनेक्शन है? सर डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन मयूर के कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से स्वाति और मयूर के बीच पिछले 1.5 साल से कोई कांटेक्ट नहीं रहा है, और मयूर के कॉल रिकॉर्ड में किसी दूसरी लड़की का भी नंबर फीचर नहीं होता है। मतलब सर, अगर मयूर की लाइफ में स्वाति नहीं थी तो कोई दूसरी लड़की भी नहीं थी, लेकिन सर पिछले 1.5 साल में ये रोहन के साथ मयूर बराबर कांटेक्ट में रहा है। सर मेरा तुक्का है शायद फिट हो जाए। सर शायद ये मयूर रोहन के थ्रू स्वाति के साथ टच में था। उठाओ इस रोहन, उसी से पूछते। हाँ बोल रोहन। अरे तू बोल, मैं क्या बोलूं पुलिस को? मुझसे बात करना चाहती है स्वाति के मर्डर केस के बारे में। अरे पर क्यों? उन्हें कैसे शक हुआ कि तुझे कुछ पता है? अरे भाई वो पुलिस है, उनके अपने तरीके, अपना गणित। अब तू ही पता मैं क्या बोलूं और क्या नहीं। हेलो हेलो मयूर। हाँ पता नहीं, हम बोल दे कि हम दोस्त हैं, यहाँ वहाँ की बातें होती है बस। हाँ ठीक है, देखते हैं। भाई ये मेरी बस है, एक चीज़ याद रहती है मुझे। उस दिन ठंडा दिन था, मुश्किल से 8-10 पैसेंजर रहे होंगे। छोकरी बनाती है 21 जून को 11:15 बजे की बस में। हाँ, राजकोट से मोरबी वाली बस में खिड़की के पास बैठी थी, यही तीसरी लाइन में। मोरबी। शकील, अगर स्वाति ने 21 जून को राजकोट से मोरबी की बस ली थी तो पूरी संभावना है कि 18 जून से 20 जून तक वो राजकोट में ही होगी। मालिक, ये पक्की खबर है कि स्वाति मयूर के मामा के घर तो नहीं गई थी। वैसे भी वहाँ तो जा नहीं सकती थी, क्योंकि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं होता। तो फिर कहाँ रही होगी ये 3 दिन? शकील, जैसे भी वो पता कर, राजकोट के हर लॉज, होटल, धर्मशाला, हर जगह पता कर। ये इस मयूर से पक्का मिली होगी। लेकिन ये दोनों टच में कैसे रहे होंगे? दोनों के फोन रिकॉर्ड्स भी कुछ नहीं बोल रहे। मैं अपने तरीके से पता करता हूँ। तो आप ही बताइए, स्वाति राजकोट किससे मिलने गई होगी? ये आप जाने या आपकी बेटी जाने। हो सकता है स्वाति ने मयूर के अलावा किसी को फंसा लिया हो। ओ अनिल भाई, मेरी बेटी अब जिंदा नहीं है, मेहरबानी करके उसके बारे में ऐसा मत बोलिए। लेकिन जो है वो तो बोला ही जाएगा ना। जो मैंने अपने भाई के साथ भी बात की, 18 और 19 जून मयूर उसके मामा के घर ही था। आपकी तसल्ली के लिए मैंने मयूर को 19 जून को यहाँ बुला लिया था, तो फिर वो स्वाति के साथ कैसे हो सकता है? हाँ तो आप मेरी बेटी पर कोई भी आरोप लगाएंगे? अगर स्वाति मयूर से मिलने राजकोट गई थी और वो दोनों संपर्क में थे तो इसमें गलती तुम्हारी है, क्योंकि हमने तो अपने बेटे को तुम्हारी बेटी से दूर भेज दिया था। तुमने लगाम खींच कर क्यों नहीं रखी? क्यों नजर नहीं रखी अपनी बेटी पर? मयूर मेरा बेस्ट फ्रेंड है सर, बचपन से। स्वाति की तरह? जी। तो बता, मयूर ने स्वाति को किससे मरवाया, या तूने मार डाला? रेप में बाकी लोग कौन थे? अरे सर, आप तो कुछ भी बोल रहे हैं। इन सबसे मेरा कोई वास्ता नहीं है सर, वो दोनों बस मेरे दोस्त थे। तूने कहा तू मयूर का दोस्त? सर मतलब मैं दोनों का दोस्त था, लेकिन ज्यादा मयूर का था। तो जानता भी ज्यादा होगा। उन दोनों के अफेयर के बारे में तुझे पहले से पता होगा, उनके दीप भागने के पहले से। सर मुझे कैसे पता होता कि स्वाति राजकोट आई हुई है? मेरे पापा को भी यही शक था, इसलिए उन्होंने मुझे 19 जून को पोरबंदर बुलाया। मैं गया भी था सर, 21 को राजकोट लौटा था सर, उसके बाद फैक्ट्री भी गया था। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मयूर बस बहुत हो गया, अब झूठ बोलना बंद कर। सोमनाथ में पकड़े जाने से लेकर स्वाति के अपने पति के घर से भागने तक पूरे 1.5 साल तू और स्वाति रेगुलर टच में थे। सबूत है हमारे पास। कैसा सबूत सर? मोरबी जाने से पहले स्वाति राजकोट में थी, तो जाहिर सी बात वो मयूर से ही मिलने आई होगी। और स्वाति और मयूर के बीच की कड़ी है तू। तूने भागने में मदद की होगी, पहले से करता आया होगा। बचपन का दोस्त है ना तू? सर मैं मानता हूँ कि मुझे पहले से पता था इनके अफेयर के बारे में, और दीव भागने के प्लान के बारे में भी मैं सब जानता था सर, लेकिन फिर भी मैं चुप रहा, क्योंकि सर उन दोनों का प्यार एकदम सच्चा था, और भागने के अलावा कोई चारा भी नहीं था उनके पास। तो जब वो दूसरी बार भागे तब भी तूने मदद की? मर्डर क्यों हुआ? रेप किसने किया? अरे सर भगवान कसम, स्वाति के इस बार भागने में और उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है सर। सर
1 सेकेंड। सर आकृति, स्वाति की छोटी बहन, उसके नंबर को भी स्कैन किया। 4448976656। इस नंबर से आकृति की लगातार बातचीत हो रही है पिछले 1.5 साल से। 44489766। ये मयूर का नंबर है? जी सर, राजकोट वाला। ये वही नंबर है जो राजकोट जाने के बाद उसने ये नंबर लिया। और सर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पिछले 1.5 साल से मयूर के इस नंबर से आकृति के नंबर पे एक भी कॉल्स नहीं हुए। तो मतलब सिर्फ स्वाति फ़ोन करती थी मयूर को आकृति के इस नंबर से। लेकिन स्वाति के पास मयूर का ये राजकोट वाला नंबर आया कैसे होगा? ये मयूर ही हमारा सस्पेक्ट नंबर 1 है और कोई नहीं। मैं मम्मी की कसम खा के कहती हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि स्वाति दीदी मेरा फोन इस्तेमाल करती है। मुझे मयूर का फोन कभी नहीं आया। पापा अगर आया होता तो मैं सबसे पहले आप दोनों को बताती। 1.5 साल से चल रहा था, तुम्हें भी भनक नहीं लगी? इसका फोन था, इससे पता नहीं चला तो मुझे कैसे पता चलेगा? तेरा झूठ पकड़ा गया है मयूर। स्वाति ना सिर्फ तुझे आकृति के फोन से कॉल करती थी, बल्कि उसने तुझे उस फोन से भी कॉल किया था जो उसकी लाश के पास मिला था। 22 जून की सुबह, स्वाति की जिंदगी की आखिरी सुबह, उसने तुझे कॉल किया था मयूर। निशा, क्राइम सीन वाले मोबाइल का सिम किसी लक्ष्मण परमार के नाम पर है और उसके कॉल रिकॉर्ड्स में सिर्फ एक ही नंबर फीचर होता है, 4448976656, और ये नंबर मयूर के नाम पर है। यानी कि सारे आंकड़े मिल रहे हैं देवेंद्र से। स्वाति ने जूनागढ़ छोड़ा मयूर के लिए, फिर सबसे पहले राजकोट गई मयूर से मिलने के लिए, उसके बाद राजकोट से मोरबी आई। शायद ये सारा प्लान मयूर का ही होगा और फिर बाद में मयूर ने स्वाति का कत्ल कर दिया होगा या करवा दिया होगा। मैं इस लक्ष्मण परमार को खोद निकालता हूँ, हो सकता है ये कड़ी हो मयूर और स्वाति के बीच। सर मैं डर गया था इसलिए मैंने झूठ बोला, और ये बात सच है कि मैं और स्वाति बराबर टच में थे सर। पूरी बात बता मयूर, स्वाति को तेरे राजकोट का नंबर कैसे मिला? 1.5 साल से तू और स्वाति आकृति के फोन से टच में थे ना? आकृति का तो कहना है कि उसे कुछ पता ही नहीं है, या वो भी झूठ बोल रही है तेरी तरह? नहीं सर, आकृति को कुछ पता नहीं था कि क्या चल रहा। सर मयूर का नंबर मैंने ही स्वाति को दिया था। सर वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, तड़प रहे थे। रोहन, हाँ ये ले, डायल लिस्ट में जो पहला नंबर है ना वो डायल कर मयूर का है, और ज़्यादा बात मत कर, ठीक है? मैं यहाँ पर आ दे, जल्दी कर। हेलो मयूर। स्वाति, कैसी हो तुम? जैसे तुम हो। तुझे मारा तेरे पापा ने? हाँ। स्वाति मुझसे नहीं जिया जा रहा है। मुझसे भी। मयूर फिर से भाग जाते हैं। हाँ, इस बार बहुत दूर भाग जाएंगे, इन सब से दूर। कब मयूर और कैसे? पिछली बार की कोई भूल नहीं दोहराएंगे। मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, पैसे भी बचा रहा हूँ। मयूर हमारे पास वक्त बहुत कम है। पापा जल्द से जल्द मेरा लगन कराना चाहते। कोई चंद्रेश नाम का लड़का मुझे देखने भी आया था। ना पड़ गए स्वाति। और मारेंगे, और अगर लगन कर लिया तो मैं मर जाऊंगी। मयूर भाग जाते हैं, अभी कहीं भी रह लेंगे और लगन बाद में कर लेंगे। इस मयूर कुछ करो। अरे शू बात करे छे, वाट लग जाएगी मेरी। देख तू अपना फोन यूज मत करना, दूर जाके ना किसी पीसीओ से कॉल करना, ठीक है? भाई बहुत रिस्की छे, पुलिस पीसीओ से भी ढूंढ लेती है। मैं कुछ नहीं जानता है, सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर स्वाति की शादी हो गई तो मेरी और स्वाति दोनों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। सुन, तुझे चंद्रेश के पप्पा का नंबर मिल गया ना, ऐसे बात कर कि तुरंत रिश्ता टूट जाए। और सर मैंने ऐसा ही किया क्योंकि मैं उनके प्यार को सपोर्ट करता था। तो जब भी कोई स्वाति को देखने आता, स्वाति उस पार्टी का नंबर तुझे देती? जी सर, लेकिन अजय के टाइम पे स्वाति ने मुझे पहले भूल से गलत नंबर दे दिया था सर।
रोहन, तूने अजय के घर वालों को फोन क्यों नहीं किया? मेरी सगाई भी हो गई। अरे स्वाति, तूने गलत नंबर दिया था और ये अजय के पापा प्रकाश का नंबर नहीं है, किसी और ने उठाया था। सुन, तू ना सही नंबर ला, मैं तेरी सगाई तोड़वाता हूँ। फिर से पापा के फोन से चुपके से नंबर निकालना पड़ेगा। तुझे जैसा करना है वैसे कर, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। ठीक है, कल यहीं इसी वक्त मिल। हाँ, फिर मैंने अजय के पापा को फ़ोन किया, पर सर अजय तो स्वाति पे लट्टू हो चुका था। सगाई भी नहीं टूटी और लगन पण थई गया। तुमने शादी तोड़ने में मदद की, स्वाति की जूनागढ़ से भागने में मदद की, और मयूर की स्वाति का मर्डर करने में मदद की। नहीं सर, स्वाति के लगन के बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं था सर। मैंने मयूर को भी बोला कि देख भाई, उसकी शादी हो चुकी है और तू उसको भूल जा, तू अपने काम पे लग जा। सर मैं कसम खा के कहता हूँ कि स्वाति की ऐसी हालत किसने की और उसको क्यों मारा, सर मैं नहीं जानता। ऐसा नहीं हो सकता मैम। मैम, ये रोहन जो भी है वो झूठ बोल रहा है। मैंने खुद पूछा था स्वाति से कई बार। स्वाति ने हर बार मुझसे झूठ बोला, सब कुछ झूठ था। शायद हाँ अजय, मयूर तो हमसे यही कह रहा है कि पूरे 1.5 साल वो स्वाति के टच में था। इसका मतलब स्वाति अपनी मर्जी से मुझे, हमारे घर को, प्यार को, लगन को ठुकरा कर, भुलाकर ऐसे ही चले गई। लग तो यही रहा है अजय। और फिर मयूर ने उसे मार डाला, गैंगरेप करवा कर। मयूर से भी पूछताछ चल रही है। मैंने मरवाया स्वाति को सर। प्यार करता था सर उससे, अब भी करता हूं। स्वाति के अलावा किसी और को प्यार करने का सोच भी नहीं सकता सर। जेल में प्यार मोहब्बत के बारे में सोचने का तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा। मर्डर से पहले स्वाति का गैंग रेप हुआ था सर, और उन लोगों को पकड़ने की बजाय आप मेरे पीछे पड़े हुए। स्वाति को मोरबी क्यों भेजा, और फिर किसे भेजा स्वाति के पीछे मोरबी? अरे सर, मैंने स्वाति को कहीं भी नहीं भेजा था। अरे मुझे तो पहले पता भी नहीं था कि स्वाति मोरबी में। कई बार उसका फोन ट्राई किया, लेकिन उसका फोन भी बंद आ रहा था। लेकिन जब 22 को कॉल किया स्वाति ने। कहाँ हो तुम स्वाति? मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुमने अभी भी अपना फोन बंद रखा है। जूनागढ़ में ही बंद कर दिया था, और अगर अभी चालू करूंगी तो पुलिस को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। लेकिन तुम हो कहाँ, किस लॉज में? मैं राजकोट में नहीं, यहाँ मोरबी में हूँ। क्या मोरबी? लेकिन क्यों? मैं यहाँ काम ढूंढने आई हूँ, पैसे कमाने। मयूर, तुम भी जल्दी से आ जाओ, फिर हम कहीं और चले जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी, बहुत दूर। लेकिन मोरबी में कहाँ रुकी हो तुम? मुझे काम मिल गया है, तुम्हें भी मिल जाएगा, तुम आज ही आ जाओ। मुझ पर नजर रखे हुए है, लेकिन तुम चिंता मत करना, कुछ ना कुछ करके कल शाम तक तो मैं पहुंचे जाऊंगा। वो कल कभी आया ही नहीं सर, और स्वाति की खबर आ गई। तो इतने वक्त तक तू झूठ बोल रहा था? हाँ सर। जूनागढ़ से स्वाति तुझे फोन कैसे करती थी? पीसीओ से। 18 जून को स्वाति के पति के निकलने के बाद स्वाति ने मुझे कॉल किया था, राजकोट के लिए निकलने से पहले। मयूर, मैं घर से निकल गई, राजकोट के लिए बस लेने वाली हूँ। देखो स्वाति, मैं तुम्हें बस स्टैंड पे मिलूंगा। कोई बैग तो नहीं ली है ना? नहीं, खाली हाथ आ रही हूँ। सब कुछ नया लेंगे, सब कुछ नए सिरे से शुरू करेंगे स्वाति। हाँ, सब कुछ नए सिरे से। बस एक बार आ जाओ, तुम्हें देखने के लिए तरस गया हूँ मैं स्वाति, बस आ जाओ। इस बार कोई गलती नहीं करेंगे तुम? हाँ, आज के बाद हम कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। स्वाति वही लॉज में रुकी, लेकिन मैं मामा के घर लौट आया ताकि किसी को कोई शक ना। लेकिन अगली सुबह पप्पा का फोन आया। स्वाति तेरे पास आई है? मम्मी ने बताया था कि स्वाति का लगन हो गया। अब भला वो मेरे पास क्यों आने लगी पप्पा? मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था, अपने राज को राज रखने के लिए मुझे जाना ही पड़ा। ओ भाई, तुम्हारा चाय रेडी है?
पापा का फोन आया था, उन्हें शक हो गया। उन्हें कैसे शक हुआ? उन्हें नहीं, तुम्हारे पापा को शक हुआ। अब जाहिर सी बात है ना, तुम गायब होगी तो सबसे पहला शक मुझ पर ही होगा, इसलिए फोन आया था, कहा कि पोरबंदर आ जाओ, मुझे जाना होगा तुम्हारे और मेरे पापा का शक दूर करने। कब लौटोगे? जल्दी, लेकिन तब तक तुम यहीं रुकना, ठीक है? नहीं नहीं, मुझे पुलिस ढूंढते हुए आ गई तो मेरे पापा को शक हो सकता है, तो पुलिस को क्यों नहीं? तो तब तक तुम कहाँ रहोगी? मैं देख लूंगी कुछ मयूर, लेकिन तुम ज्यादा देर मत करना, ये दूसरा मौका है, सबको नहीं मिलता। चिंता मत कर स्वाति, इस मौके को हम हाथ से नहीं जाने देंगे। 1.5 साल मेहनत करके एक एक पैसा बचाया, लेकिन फिर भी इतने पैसे नहीं जोड़ पाया सर। लेकिन इस बार ही मैनेज कर लेते थे, सब कुछ ठीक हो जाता, लेकिन क्या हो गया सर, सब कुछ खत्म हो गया। मुझे स्वाति को राजकोट के उस लॉज से जाने ही नहीं देना चाहिए था सर। ना ही वो मोरबी काम ढूंढने जाती और ना ही उसके साथ सख्ती से मना कर देना चाहिए था सर। प्लीज पता लगाइए कि उसे कौन मिल गया है साहब। तेरे इस रोने का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा, रत्ती भर भी नहीं। मिस्टर प्लानर, तूने सारी प्लानिंग पहले से कर रखी थी, बचपन से ही। इस बार भी तूने वही की। अपना मोबाइल फोन छोड़ा तुमने राजकोट में और खुद तो गया 22 जून को मोरबी। सारा बंदोबस्त तूने पहले से कर रखा था। कैसा बंदोबस्त? उसे मार डालने का, उसका रेप करवाने का, उसकी लाश को पेड़ पर लटकाने का। आपको लगता है कि मैं उसका रेप करवाऊंगा? मैं? आप तो जो अपने बाप के डर से स्वाति को अकेला लॉज में छोड़कर अपने घर भागे, अपनी खाल बचाने के लिए तो कुछ भी कर सकता है। डरपोक है तू। डरपोक नहीं हूं मैं सर। मैं मानता हूं कि स्वाति को लॉज में अकेला छोड़ने की गलती की मैंने, लेकिन अभी भी कह रहा हूं, ना ही मैंने स्वाति का रेप किया है, ना ही उसका मर्डर। प्यार था सर वो मेरा, सब कुछ था वो, सब कुछ। झूठों का पिटारा लगता है मयूर, तोड़ो इसे। दोनों को भी डिटेन कर रहा हूं सर। मुझे लगता है इन दोनों का हाथ हो सकता है स्वाति के रेप और मर्डर पर। पहले इन दोनों को साथ साथ, फिर अलग अलग तोड़ो। इनको सच तो बोलना पड़ेगा। हमारा मयूर तो सुधर ही गया था, लेकिन वो स्वाति, लगन के बाद भी हद है। उसने अपने आप ही इस भयानक मौत को बुलाया। क्या जरूरत थी उसे हवन में घी डालने की? अरे समझौता कर लेती अपनी जिंदगी से। हम लोग नहीं करते समझौता? हाँ, हर किसी को अपना मन चाहा राजकुमार थोड़ी ना मिलता है। दिया लेके टूटने जाए तो भी ऐसा पति किसी को नहीं मिलता। कितना प्यार करते थे अजय कुमार स्वाति से। क्या जरूरत थी स्वाति को ये सब करने की? नियति है ये, नियति। हमने तो स्वाति को उस दलदल में से बाहर खींच निकाला, लेकिन स्वाति फिर उसी दलदल में गई और छलांग लगाई। जीते जी नरक देखा और गई। पापा, मैं चाबी देकर आता हूं। स्वाति मर्डर केस में शक की सारी सुइयां अब मयूर पर आकर टिकी। और हाँ, गैंग रेप में उसके शामिल होने की पॉसिबिलिटी पर सवालिया निशान भी थे। इस सवाल का जवाब हमें अगले दिन मिला, जब मोरबी में लक्ष्मण परमार हाथ लगा। लक्ष्मण परमार, ये तो बोलना भी मत कि लड़की कौन है। बहुत घूम फिर के पहुंचे तुझ तक। सुनील, बाहर पुलिस आई है। क्या बोल रही है? वो उस चोबरी का फोटो लेके आई है। ये स्वाति है,
यहाँ आई थी काम मांगने के लिए। जब मैंने पूछा तब तो इसने साफ मना कर दिया था। अंदर इसके तो चट्टे बट्टे भी है, उन्होंने भी मना कर दिया था। वो तो जल्दबाजी में देखा था, वैसे भी एक ही दिन तो थी ये छोकरी यहाँ पे। फोटो तो वही है, आज कैसे पहचान लिया? साहब को देख के फट गई क्या तेरी? ऐसा नहीं है भाई, अब ध्यान से देखा मैंने जब साहब ने दिखाया तो, और मैंने बोला ना वो यहाँ आई थी। कब? तारीख याद है या याद दिलाना पड़ेगा? 21 जून की बात है साहब। वो यहाँ खाना खाने आई थी और फिर काम मांगने लग गई। कोई काम मिलेगा क्या? मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ, बर्तन वर्तन सब्जी वगैरह लाना, जो आप बोले। पढ़ी लिखी लगती हो। हाँ 13वीं तक। मुझे काम चाहिए, काम मिलेगा क्या? तो मैंने उसे काम पे रख दिया, सोचा रसोड़ी में थोड़ा हाथ बटाएगी। फिर शाम को बोली सोने के लिए जगह नहीं है, तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर बोला रसोड़ी में ही सो जा। फिर अगले दिन 22 को दोपहर तक काम किया, फिर बोली नहीं जम रहा है, छोड़ना चाहती हूँ। मैंने बोला ठीक है जा। फिर उसे 1.5 दिन की मजदूरी भी दे दी। 1.5 दिन की मजदूरी में तेरा मोबाइल भी शामिल है? वो नहीं साहब, वो तो उसने सामने से मांगा था। 1 मिनट, आपका फ़ोन मिलेगा क्या? फ़ोन करना है। क्यों, तुम्हारे पास अपना फ़ोन नहीं है? होता तो आपसे क्यों मांगती? ये ले, कर ले। और तेरे पास तो 2-3 दर्जन फोन है कि एक बार जिसको देता है वापस नहीं मांगता तू? नहीं साहब, वो तो दिमाग से निकल गया। वो ये फ़ोन और ये नंबर मैं इस्तेमाल ही नहीं करता हूँ, वो तो ऐसे ही पड़ा रहता है ना। मेरे पास फ़ोन है ये असली वाला। लक्ष्मण परमार, क्या तुझे वाकई में लगता है कि हम असली लक्ष्मण परमार को नहीं पहचानते? क्या हुआ है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कुछ किया है क्या? सर, सुनील और किशोर दोनों ने 100 मीटर की रेस लगाई थी हमसे, हार गए। मगर दोनों ने 100 मीटर की रेस लगाई थी हमसे, हार गए। मगर लेकिन उस खबरी को तुमने कटा दिया था ना। वही अल्लाह पुलिस को पूरे बसेंगे बे। तुम लोगों को लगा चलो खाना बनाते बनाते पुलिस वालों को भी झूठ बना के खिला देते हैं। अब हम खिलाते हैं पुलिस प्रेशर, ठंडे के तड़के के साथ। तुम जा सकते हो मयूर। सर, किसने मारा मेरी स्वाति को? साहब, हम लोग ऐसे हैं नहीं साहब। वो तो बस थोड़ी पी रखी थी, पर मैंने इन्हें मना किया था कि मत मत, पर ये लोग सुने ही नहीं साहब। साहब गोली दे रहा है लक्ष्मण भाई, और बिल हमारे नाम का फाड़ रहा है। किस बात का बिल? पता तो चले किया क्या है तुम लोगों ने? लक्ष्मण भाई, वो लड़की स्वाति सोने जा रही है। अबे काम खत्म हो गया है, सोने का वक्त है। अब सोएगी नहीं तो क्या गरबा खेलेगी? ऐसे लक्ष्मण भाई, आपने उस लड़की को रख के अच्छा किया। काम करेगी, हाथ भी बटाएगी। मोरबी की नहीं लगती है ना भाई? हाँ, घर से भागी भागी लगती है, लेकिन फटीचर नहीं है। बिल्कुल फटीचर नहीं है, उल्टा ही है। लक्ष्मण भाई, मैं क्या सोच रहा हूँ, हम कुछ करें क्या? क्या बे, क्या सोच रहा है?
साफ साफ बोल, क्या करने की सोच रहा है? इतनी पी रखी थी कि कुछ होश नहीं रहा, कुछ याद नहीं रहा, समझ नहीं पाए कि हम लोग क्या कर रहे। तुम तीनों ने? तीनों ने? हाँ साहब। जब हवस का नशा उतर गया तब ख्याल आया, वो अगर मुंह खोलेगी तो हम तो गए। स्वाति का बैग और उसका खुद का मोबाइल हमें ढाबे से बरामद हुआ है। तीनों आरोपियों के सीमन सैंपल्स की स्वाति की बॉडी पर से मिले सीमन सैंपल्स के साथ मैचिंग हो रही है ताकि चार्जशीट फुल प्रूफ बन सके। इस केस से जुड़ा हर शख्स इस केस की सच्चाई को जानकर दंग रह गया। इंसान के अंदर का छुपा हुआ वहशी जानवर कब वार करेगा इसका सही अनुमान लगाना मुश्किल है। उसी तरह अचानक हुए हादसे के बाद पीछे मुड़कर अनुमान लगाना भी मुश्किल है कि उस हादसे को कैसे रोका जा सकता था। इस हद से ज्यादा दुखद जुर्म की जड़ क्या थी? स्वाति और मयूर का इंटरकास्ट प्यार का रिश्ता जिसे उनके घर वालों ने इतनी कठोरता से तोड़ा, या फिर स्वाति का अपने पति अजय के साथ रिश्ता जिसे स्वाति ने अजय के साथ प्यार ना होने के बावजूद बनाया ताकि वो अपने प्यार मयूर को हासिल कर सके, या फिर स्वाति और मयूर का दूसरी बार भागने का प्लान जिसमें उन दोनों ने खुद की जान माल को खतरे में डाल दिया जब मयूर स्वाति को अकेला छोड़कर अपने घर चला गया और स्वाति मयूर को बिना बताए अजनबी शहर मोरबी चली गई, और वो भी अकेले। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक और पेचीदा केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद।